Hey guys, welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So let's continue with our chapter Forms of Market. Forms of Market में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस किया था. आज हम लोग डिस्कस करते हैं मोनोपोली. मोनोपोली गेम, बिजनेस गेम आप लोग ने खेला होगा. तो मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर भी होता है. ये क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं. मोनोपोली ये आया कहाँ से वर्ड? मोनोपोली डिराइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड से. मोनस मीन सिंगल एंड पोलस मीन सेलर. राइट, तो सिंगल सेलर, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, एक ही सेलर है, एक ही बेचने वाला है. सिंगल सेलर मतलब एक ही बेचने वाला है और काफ़ी सारे बायर्स हैं. देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स बट द सेलर इज सिंगल. अब इसकी एग्जाम्पल क्या हुई जिससे हम लोग इसको समझते हैं मोनोपोली? जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज. इंडियन रेलवेज एक तरीके की मोनोपोली है. एक ही सेलर है, रेलवे गवर्नमेंट की है, एक ही सेलर है जो सेल कर रहा है. राइट, और बायर्स काफ़ी सारे हैं, पैसेंजर्स और जितना भी प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो बायर्स काफ़ी हैं लेकिन सेलर कौन है? सिंगल है. रेलवे मोनोपोली को समझने के लिए रेलवेज का एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी मोनोपोली. तो अब सिंगल सेलर है, इसके फीचर्स देखते हैं. ये वो तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं एंड दे ऑल आर प्राइस मेकर. क्योंकि सिंगल सेलर है, एक ही सेलर है, तो वो अपना खुद का प्राइस डिटरमाइन कर सकता है, प्राइस खुद बनाता है. उसको मार्केट या कहीं से लेने की ज़रूरत है क्योंकि वो सिंगल है, सिंगल सेलर है. राइट, खुद अपना प्राइस बनाएगा एंड खुद उस पर सेल कर सकता है. और बायर्स उसको इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे बायर्स होते हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उस प्राइस को. ये फीचर्स देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहला फीचर है सिंगल सेलर. जैसे कि हम लोग ने बात की अभी, एक ही सेलर है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं. कोई भी, हर एक बायर इतना स्मॉल है कि वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. एग्जाम्पल रेलवेज एक सिंगल सेलर है, इतने सारे बायर्स हैं, कोई भी बायर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. सेकेंड फीचर आता है हमारा एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. रेलवेज के अगर देखा जाए कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है. क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है पहले आपको ये भी पता होना चाहिए. क्लोज सब्स्टिट्यूट वो चीज़ जो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल एक जैसी है दूसरे के और सेम प्राइस पे है. क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स हम लोग ने पढ़े थे. सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे, जो एक के बदले हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोका कोला एंड पेप्सी. बट यहाँ पर क्या रेलवेज का कोई ऐसा क्लोज सब्स्टिट्यूट है जिसको हम उसको यूज़ कर सकते? रेलवेज की जगह है जो उसी प्राइस पे हो? नहीं. अगर हम डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट पे जाएं, मेट्रो चलती है, मेट्रो, पर क्या वो सेम है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है हमारे रेलवेज का? बिल्कुल नहीं है. क्या सेम प्राइस पे है? क्या वो बिल्कुल एक जैसी है? नहीं. तो इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता. देयर इज़ एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. अगर सब्स्टिट्यूट्स हैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट तो या तो वो कॉस्टली हैं या तो बिल्कुल वैसे हैं नहीं. राइट, तो इस वजह से इसके कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते मोनोपोली के. फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्लोज्ड एंट्री. क्लोज्ड एंट्री मतलब काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लीगल हैं, मैन मेड है, नेचुरल है, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते. अब कोई और चाहे कि रेलवेज़ की तरह वो भी अपनी खुद की ट्रेन्स रन करेगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करी है वैसी वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल रन करेगा, लेकिन वो नहीं कर सकता. लीगल एस्पेक्ट्स हैं या काफ़ी सारे और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते. तो इसी की वजह से जो होती मोनोपोली मार्केट्स होती हैं वो एब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं. ये सिंगल सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट है नहीं. देन क्लोज्ड एंट्री है, काफ़ी सारी फर्म्स कोई भी फर्म एंटर कर नहीं सकती है. तो इसकी वजह से जो ये फर्म है वो एब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है. फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्राइस मेकर. अब सिंगल सेलर है, वो खुद अपना प्राइस डिसाइड करेगी. तो और तो कोई फर्म्स है नहीं जो इसके कंपटीशन में है. तो ये सिंगल सेलर है तो वो प्राइस मेकर है, अपने खुद के प्राइस वो डिसाइड करती है. फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब सिंगल सेलर है, वो प्राइसेस चाहे तो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, किसी से कुछ प्राइस चार्ज करना हो, किसी से कुछ. जैसे कि रेलवेज़ हैं. रेलवे अगर हम देखा जाए कोल गैस जो उससे हम ट्रेनों से जाती हैं उसके लिए जो प्राइसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. पैसेंजर्स के लिए अलग होते हैं, उसमें भी क्लासेस होती हैं. वो चाहे वो प्राइस चार्ज कर सकता है. एंड अगर हम दूसरी एग्जांपल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, मतलब
सेम चीज़ के डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना डिफरेंट इंडिविजुअल से। जैसे कि अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में जितने भी पुअर लोग होते हैं उनको वही चीज़ कम कॉस्ट पे मिलती है और रिच को हाई कॉस्ट पे मिलती है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं, सेम चीज़ के अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता है एक मोनोपोली मार्केट। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं हमारे मोनोपोली मार्केट के। सिंगल सेलर, एक ही सेलर है, देन देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स, closed entry, absence of close substitutes, price maker, and there is price discrimination which prevails in the market. So this is all about monopoly. So now let's discuss about monopolistic competition. Monopolistic competition ये एक तरीके का imperfect competition भी इसको बोलते हैं। तो monopolistic competition वो market structure है जहाँ पर काफ़ी सारे sellers हैं जो sell कर रहे हैं somewhat differentiated product। जो products हैं वो close substitutes हैं जो other sellers produce कर रहे हैं। तो अब अगर हम लोग इसके फीचर्स देखें तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स। काफ़ी सारे बायर्स हैं, काफ़ी सारे सेलर्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट कैसे है बाकी सारी मार्केट स्ट्रक्चर से। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो समवॉट डिफरेंशिएटेड है और क्लोज सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो फर्म होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, वो अपना खुद का प्राइस एंड आउटपुट डिसाइड करते हैं। तो ये एक तरीके के प्राइस मेकर है, ना कि प्राइस टेकर, जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो प्राइस मेकर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, तो कोई भी बायर कोई भी सेलर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक बायर हर एक सेलर बहुत ही छोटा शेयर अपना आउटपुट में देता है। तो इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, और जो सेलर्स हैं वो खुद का प्राइस डिसीजन और आउटपुट डिसीजन लेते हैं, एंड दे आर द प्राइस मेकर्स। सेकंड हमारा फीचर आता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मतलब क्या? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब कुछ ही समवॉट डिफरेंशिएटेड हैं एक दूसरे के। तो फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है वो या तो ब्रांड का हो सकता है, या तो फिर कोई मिक्सचर का हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स का हो सकता है थोड़े बहुत, या तो फिर कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस हो सकता है उसके, या तो फिर इन्वायरमेंट का डिफरेंस हो सकता है। कोई चीज़ सेम चीज़ हमें यही अपने रिटेल स्टोर पे मिल रही है जो हमारे घर के आसपास है, एंड वही सेम चीज़ अगर हम लोग अपने घर के आसपास ही दूर जाके कहीं लें तो वो उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल चेंज हो सकता है उस प्रोडक्ट का, या तो फिर कोई ब्रांड में चेंज है, या उसके इंग्रेडिएंट्स कॉम्पोजिशन में चेंज है। तो बहुत ही स्लाइट चेंज होता है अगर हम तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोलगेट लें या पेप्सोडेंट लें, तो ये दोनों जो डिफरेंट हैं, तो दोनों टूथपेस्ट बट दे आर डिफरेंट इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं, उनका पैकिंग डिफरेंट है, ब्रांड डिफरेंट है। हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। दे आर समवॉट डिफरेंशिएटेड बट आर द सेम प्रोडक्ट्स। आता है हमारा थर्ड पॉइंट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। क्योंकि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, कोई भी फर्म चाहे तो वो एंटर कर सकती है, खुद की ब्रांड बना सकती है और प्रोडक्ट सेल कर सकती है जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। कोई भी फर्म चाहे वो एग्जिट हो सकती है। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंट्री एंड एग्जिट पे, बस आपको एंटर करना है, अपनी खुद की ब्रांड बनानी है, खुद के प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, एंड आप चाहो तो अगर नहीं आगे आपको कंटिन्यू करना है, आप चाहो तो फ्रीली एग्जिट भी कर सकते हो। देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब जो हमारे कॉस्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में को प्रमोट करने में, उस कॉस्ट को बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब नॉन प्राइस मतलब हम कंपटीशन तो कर रहे हैं अदर फर्म से जो सेम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके का नॉन प्राइस कंपटीशन है। ये नहीं कि हमने अपना प्राइस कम किया तो दूसरे वाले ने भी प्राइस कम कर लिया, प्राइस कटिंग के थ्रू नहीं, लेकिन नॉन प्राइस कंपटीशन हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हम लोग उनसे कंपटीशन कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट के थ्रू अपना कंपटीशन कर रहे हैं। सो दैट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी हर एक फर्म की खुद की प्राइस पॉलिसी होती है, खुद के आउटपुट डिसीजंस होते हैं कि कितने प्राइस पे वो क्या आउटपुट
सेल करेगा। तो क्योंकि ये एक तरीके का प्राइस मेकर है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमारे फीचर्स हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो इम्परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पर खूब सारे नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सेल कर रहे हैं समवॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नॉन प्राइस competition, selling cost is there, and independent price policy because it's a price maker. Okay, so this is all about monopolistic competition. In this video we have studied about monopolistic competition and monopoly. So stay tuned for more videos and thank you. And the next video would be related to oligopoly and monopoly type of market structure. So thank you. Do like, subscribe and share the video and stay tuned for more videos. Thank you.